इलाके की सबसे तगड़ी मलिक बरादरी, उनकी फैमिली में एक लड़की है, बेटी है। उस बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात के शुबा में कत्ल कर दिया गया। असल में उसके साथ कोई ताल्लुकात इसके नहीं थे। पुत्र जेड़ी गल भी है दस देंगी तो तेरी जान छूट जाएगी, नहीं दसेंगी तो फिर बड़ा पैड़ा होना है। शाजिया अपने नंबर से कॉल करती है अली महबूब को, कहती है मैंने तुमसे बात करनी है, घर आओ फौरन, तुम्हारा कोई ताल्लुक है शाजिया के साथ? कहता है नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है शाजिया के साथ, कोई मामला नहीं है। कहते कोई ताल्लुक नहीं है तो उसकी कॉल पर यहाँ पर आधी रात को क्या करने के लिए आए? अली महबूब को घसीट कर अंदर ले जाते हैं, फिर रस्सी के साथ इसके पाँव बांधते हैं, कुल्हाड़ी के जरिए से इस पर तशद्दुद करते हैं, सर में कुल्हाड़ी मारते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। शेखुपुरा में नाजायज ताल्लुकात का अनोखा और गंदा तरीन केस सामने आया है। आज से पहले मैंने नहीं सुना करे कोई भरे कोई, और वो भी नाजायज ताल्लुकात में। यकीनन आपने भी नहीं सुना होगा। तस्वीर में जो आदमी आपको नजर आ रहा है, इस आदमी का नाम है अली महबूब। इसको साजिश करके इलाके की सबसे तगड़ी मलिक बरादरी, उनकी फैमिली में एक लड़की है, बेटी है, उस बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात के शुबा में कत्ल कर दिया गया। जिस दिन लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात के शुबा में इसे कत्ल किया गया था, असल में उसके साथ कोई ताल्लुकात इसके नहीं थे, यानी अली महबूब के उस लड़की के साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे। आशिक उसका कोई और था, ताल्लुकात कहीं और थे, डल गए किसी और पर। ये एक हलवा, एक खिचड़ी है पूरी। मैं इस केस के लिए खसूसी तौर पर शेखुपुरा गई, इलाका मकीन, गांव वाले तमाम लोगों से मुलाकात की और असल हकाइक जाने। पुलिस की तफ्तीशें कहती है कि इसके उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, अलबत्ता ताल्लुकात इसके कहीं और थे। इन दोनों को कत्ल क्यों करवाया, कत्ल करने में कौन कौन शामिल है, इस केस में कौन कौन मुल्जिम है, और पुलिस अब तक कितने मुल्जिमान तक पहुंची है, तमाम तफसीलात बताऊंगी। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी कि मुझे जब इस केस के मुतल्लिक इल्म हुआ तो फिर मैं शेखुपुरा गई, उस एरिया में गई, उस गांव में गई और तफसीलात जानी जो आपके सामने रखने जा रही हूँ। शेखुपुरा का अफसोसनाक वाकया, इलाका जहांगीरपुरा, जहां पर यह वकूआ आया, और ये पुलिस स्टेशन सदर की हदूद में आता है जहांगीरपुरा। यहाँ पर एक फैमिली रहती है। इस फैमिली के जो सरबराह हैं, इनका नाम है चिरागदीन साहब, और चिरागदीन साहब जो है, उनकी उम्र है 80 साल, 80 ईयर्स, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, ज़ईफ हैं। दो इनके बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है अली महबूब, 35 साल का है, और छोटे बेटे का नाम है ताहिर, जिसकी उम्र है 25 साल। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों जमींदारा करते हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि ये लोग क्या करते, कहते हैं ऐसी वाई बिजी दा काम करीदा, यानी जमींदारा करते हैं। इनके इलाके में एक बड़ी तगड़ी, बड़ी अच्छी, जिनका पूरे इलाके में बोलबाला है, वो बरादरी रहती है। उस बरादरी का नाम है मलिक बरादरी। अच्छा जी, मलिक बरादरी जो है, ये 3 भाई हैं। सुन लीजिए भाइयों के नाम, साजिद, हामिद और अहमद। एक इनकी बहन है जिसका नाम है, फर्जी नाम मैं आपको बता रही हूँ, शाजिया। अब शाजिया जो है वो शादीशुदा है और उसके शौहर का नाम है खावर, राइट, यानी बहनोई हो गया खावर। खावर को लगता है कि मेरी बीवी शाजिया, इसके किसी लड़के के साथ नाजायज मरासिम कायम हो गए, इसकी किसी के साथ कोई सेटिंग चल रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किस लड़के के साथ चल रही है। अलबत्ता कहता है मुझे ये 100% शक है कि ये कहीं ना कहीं गपशप मारती है और गलत काम हो रहा है, लेकिन पता नहीं है कि किसके साथ हो रहा है। बहनोई कहता है, यानी कि खावर ये कहता है अपने सालों को, अपनी बहन को पूछो यार, बिठा के पूछो क्या गुल खिलाती फिर रही है, क्या मामलात है इसके, ये कोई अच्छी बात है? हम खानदानी लोग हैं, लोग डरते हैं, बोल बाला, तगड़ी फैमिली, और ये क्या हो रहा है? अच्छा जी, तीनों भाई, एक इनका रिश्तेदार है जिसका नाम है अरशद उर्फ बग्गू। बग्गू से लोग बहुत डरते हैं, और साथ में बहनोई खावर। कितने हो गए? 5। 24 अप्रैल को पांचों मिलकर शाजिया को पास बुलाते हैं, बिठाते हैं, कहते हैं देखो शाजिया, पुत्र जेड़ी गल भी है दस देंगी तो तेरी जान छूट जाएगी, नहीं दसेंगी तो फिर बड़ा पैड़ा होना है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, अपने मुंह से बता दो, तुम्हें माफ कर देंगे।
अगर तुमने ना बताया तुम दोनों को मार देंगे। अच्छा, शाजिया कहती है कोई मामला नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग बिला वजह मेरे पे शक कर रहे हैं। कहते हैं अपना मोबाइल दिखाओ। मोबाइल लिया, मोबाइल की कॉल्स को चेक किया, कॉल रजिस्टर को, फिर फ़ोन नंबर्स को चेक किया, किस किस के नंबर फीड हैं। फिर जनाब तफसीली चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि ये अली महबूब का नंबर किस चक्कर में इसके पास सेफ है, क्या मामला है भाई। कहते हैं अली महबूब को कॉल कर। अच्छा, फिर क्या हुआ है, रात के 2:30 बजे 2:30 पर, रात के 2:30 बजे शाजिया अपने नंबर से कॉल करती है अली महबूब को, कहती है मैंने तुमसे बात करनी है, घर आओ फौरन, मैं इंतजार कर रही हूँ। कहता है मैं अभी आया। फिर जनाब अली महबूब चला जाता है घर। जैसे ही घर जाता है, ये तीनों भाई मिलकर, बग्गू मिलकर पूछते हैं कि ये तुम इस टाइम क्या लेने आए हो भाई हमारे दरवाजे पे। बंदा ब्लाइंड, बंदा साइलेंट है, क्या बोले इस टाइम कि तुम्हारी बहन ने मुझे बुलाया, बिल्कुल खामोश। फिर पूछते हैं तुम्हारा कोई ताल्लुक है शाजिया के साथ। कहता है नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है शाजिया के साथ, कोई मामला नहीं है। कहते कोई ताल्लुक नहीं है तो उसकी कॉल पर यहाँ पर आधी रात को क्या करने के लिए आए हो। कहता है मुझे बुलाया है। मैंने कहा मैं सुन रहा हूँ, क्या बात इसने करनी, हो सकता है कोई मसला ना हो। कहता है मसले सारे तू ही हल करने से ही आ गए। आपस में तल कलामी होती। गांव के 2 मोअज़्ज़िज़ लोगों को, बुजुर्गों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं ये देखो हमारे घर दीवार टाप के रात के 2:30 बजे ये आ गया है, ऐ कोई चंगे लोकां दे काम ने, किसी दे घरां च टप के आना ऐ कोई चंगे लोकां दे काम ने। जिस पर जवाब आता है हमें इस बात का नहीं पता और ये वाकई एक गलत काम है। कहते हैं आपको नहीं पता तो हमने बता दिया, इसके हमारी बहन के साथ ताल्लुकात है, तेनू मना करो। कहते हैं आपके कहने पर हम इस बात को मानते हैं, हम इसको जरूर समझाएंगे और चंगी तरह समझावांगे कि दोबारा ये गलती ना होए। कहते हैं तुसी समझा लिया। फिर ये इन 2 मोअज़्ज़िज़ लोगों को और वालिदैन को धक्के शक्के देते हैं, तल कलामी जो हो रही है निकाल देते हैं, और दूसरी तरफ अली महबूब को घसीट कर अंदर ले जाते हैं। जैसे ही अंदर लेकर जाते हैं तो फिर क्या करते हैं जरा सुनिए। फिर रस्सी के साथ इसके पांव बांधते हैं, इसके हाथ बांधते हैं, इसकी गर्दन बांधते हैं। पास कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, उस कुल्हाड़ी के जरिए से इस पर तशद्दुद करते हैं, सर में कुल्हाड़ी मारते हैं। ज़ाहिर है जब किसी के सर में कुल्हाड़ी लगती है ना तो इतना फट लगता है, सर के पीस हो जाते हैं। जब कुल्हाड़ी मारी, तारों से तशद्दुद किया, बॉडी को जगह जगह से कट लगाए और फिर करंट लगाए। कहाँ? टखने पर, पाँव पर, टांगों पर, और बकायदा उसके निशानात, सुराख बने हुए हैं जहां जहां करंट लगाए। ये कुछ किया इन्होंने उसके साथ और वो मर गया और फिर वहां से फरार हो गए पांचों। अब इस केस में मुदई मुकदमा बने चिरागुद्दीन साहब। पुलिस स्टेशन सदर में ये कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। अब मैं आपको अली महबूब का जरा बैकग्राउंड बताऊं कि अली महबूब जो कि इस दुनिया में न रहा, मकतूल, ये शादीशुदा है और 4 अदद बच्चों का बाप है। इस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया बकौल इनकी फैमिली के, ये गलत लगाया, झूठा लगाया और मारा गया है। अब मुझे जब इस वकूआ के मुतालिक पता चला, मैं उस गांव में गई और इसका छोटा भाई ताहिर, मेरी उससे मुलाकात हुई, यानी मकतूल के भाई से मुलाकात में उसने मुझे बताया कि शाजिया जो है इसके तो अरशद उर्फ बग्गू के साथ ताल्लुकात हैं, नाजायज ताल्लुकात है। मैंने कहा आप इल्जाम लगा रहे हो, ये इल्जाम है, जाहिर है जो चीज साबित ही नहीं हुई इल्जाम ही है ना। तो इल्जाम के जवाब में उसने मुझे कहा कि ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा गांव कहता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बग्गू जो है वो ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो इस कत्ल में शामिल है, इसमें उसमें मारपीट भी हुई है। तो जवाब आया कि बग्गू का जो ये सारा का सारा मामला हुआ है ना, इसमें बग्गू का हाथ है। बग्गू ने ये ड्रामा रचाया कि मेरा नाम छुप जाए, मेरा चैप्टर क्लोज हो जाए और अगला चैप्टर ओपन हो जाए। असल में बग्गू के ताल्लुकात हैं और ये मैं नहीं कहता, ये पूरा गांव कहता है। ये कौन कह रहा है? मकतूल का छोटा भाई ताहिर। SHO लगे हैं जिस जनाब सदर पुलिस स्टेशन शेखुपुरा में गजनफर अजीज भट्टी। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो भट्टी साहब ने इस पर काम शुरू किया और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी 3 मुल्जिमान के मुतालिक जब मैंने सवाल किया तो मुझे ये जवाब दिया गया कि वो जमानत के ऊपर हैं,
جیسے ہی ان کی ضمانت کی ڈیٹ ختم ہوگی ہم ان کو بھی بہت جلد قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، قانون کے مطابق۔ یہ تمام کی تمام تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ علی محبوب 4 بچوں کا باپ شادی شدہ، دوسری طرف سے شازیہ بھی شادی شدہ اور شوہر کا نام خاور ہے۔ یہ شادیوں کے بعد جو ناجائز مراسم، سیٹنگ، چکر، آنکھ مٹکے ہیں نا، یقین مانے خدا کی قسم اس کا اینڈ قتل و غارت پر ہوتا ہے۔ کسی کی بیوی کو گولی ماری جاتی ہے تو کسی کے شوہر کو گولی ماری جاتی ہے۔ تو کام ہی بہت غلط ہے نا۔ تو ایسے کاموں سے اجتناب کریں، اللہ کا واسطہ اجتناب کریں۔